आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई में 10वीं 12वीं की पहले टर्म की परीक्षा में होंगे 60 सवाल, बोर्ड ही करेगा रिजल्ट तैयार। पटाखों से प्रदूषण, पटना दिल्ली से पंजाब तक की हवा हुई दम घोंटू। दिवाली के बाद इन शहरों में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। केंद्र की राहत, पंजाब की आफत। पेट्रोल डीजल भरवाने चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल तक जा रहे हैं लोग, टेंशन में पंप मालिक। श्रीनगर में आतंकी हमला, शेर कश्मीर अस्पताल के सामने जवानों पर फायरिंग कर भागे दहशतगर्दी, सर्च ऑपरेशन जारी। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में चौराहे पर गोवर्धन पूजा, ओवैसी बोले ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत। दिवाली में लोगों ने की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, 1.25 लाख करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। त्योहारी मौसम में आम आदमी को राहत, खाने का तेल होगा सस्ता, सरकार ने बेसिक ड्यूटी शून्य की। ताइवान समर्थकों को उम्र कैद की सजा देगा चीन, ताइवानी प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की बनाई लिस्ट। अमिताभ बच्चन ने प्रशंसकों को दी दिवाली की बधाई, एक शब्द को लिखने पर कर दी बड़ी गलती। स्कॉटलैंड पर बड़ी जीत के बाद विराट कोहली का अनुष्का और वामिका के लिए प्यारा सा मैसेज, बताए जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की टर्म 1 की नवंबर-दिसंबर में शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। पहले टर्म 1 की परीक्षा में 60 सवाल ओएमआर सीट पर पूछे जाएंगे। परीक्षा संपन्न होने के बाद स्कूल ओएमआर सीट बोर्ड को भेजेंगे, जिसके बाद बोर्ड ही रिजल्ट तैयार करेगा। मालूम हो कि बोर्ड इस बार मूल्यांकन करने के लिए सीबीएसई इंटेलिजेंस, कैरेक्टर रिग्रेशन और ऑप्टिकल मार्क रिग्रेशन तकनीकों के संयोजन का प्रयोग करने जा रहा है। 10वीं 12वीं के करीब 36 लाख छात्र परीक्षा देंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा की शुरुआत 30 नवंबर से और 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा की शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू होनी है। इन परीक्षा का समयावधि 90 मिनट की होगी, जिसमें छात्रों से ओएमआर सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण ही प्रदूषण फैल गया। शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश के कई शहर धुंध की मोटी चादर में लिपटे रहे। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या का सामना करना पड़ा। एनसीआर में धुंध की मोटी चादर देखी गई। वाराणसी, दिवाली पर बनारस में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब रही। सामान्य से 6 गुना अधिक वायु प्रदूषण से शहर के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भेलूपुर, मलदीहा, बीएचयू और अर्दली बाजार में एयर एम्बिएंट क्वालिटी मशीन लगाई गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए कम कर एक तोहफा दिया है। केंद्र सरकार का यह तोहफा पंजाब के पेट्रोल पंप मालिकों पर भारी पड़ गया है। दरअसल पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वेट ज्यादा होने के कारण पड़ोसी प्रदेश हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ की अपेक्षा यहां कीमतें अधिक हैं। इसका नतीजा ये निकला कि सीमा पर सटे पेट्रोल पंप से तेल लेने की जगह लोग दूसरे प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। अगर दाम के अंतर की बात करें तो पंजाब के मुकाबले चंडीगढ़ में पेट्रोल 11 रुपए 64 पैसे लीटर सस्ता है, हिमाचल में 11 रुपए 57 पैसे और हरियाणा में 10 रुपए 60 पैसे सस्ता है। श्रीनगर के बेमीना में स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सामने आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर फायरिंग की। नागरिकों की मौजूदगी का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में सफल रहे। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवादी संगठन गाजी स्क्वाड ने बेमीना में सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसने कहा कि ये हमला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में माइन ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गया। घटना गुरुवार शाम जिले के केरनी के सीमावर्ती इलाके में हुई। सूत्रों ने बताया कि घायल सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में गुरुग्राम राजनीति की आग में जल रहा है। शुक्रवार गुरुग्राम सेक्टर 12 के सीआरपीएफ चौक पर गोवर्धन पूजा की गई।
दरअसल इसी जगह हर जुमे को नमाज अदा की जाती है। काफी दिन पहले ही हिंदू संगठनों ने इसी जगह पर गोवर्धन पूजा किए जाने की घोषणा कर दी थी। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के प्रति ये सीधी नफरत है। हिंदू संगठन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोवर्धन पूजा से पहले दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की थी। पुलिस प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच काफी मंथन के बाद तय हुआ था कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। गोवर्धन पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे थे। दिवाली त्योहार में लोगों ने जबरदस्त खरीदारी की है। इस वजह से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का बड़ा कारोबार हुआ है। ये जानकारी व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से दी गई है। CAIT की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल की बाजार खरीदारी का ये रिकॉर्ड स्तर है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में कोरोना का डर बरकरार है और लोग भीड़ में निकलने से बच रहे हैं। हालांकि CAIT का कहना है कि इस दिवाली लोग बाजार में निकले भी और उन्होंने रिकॉर्ड खरीदारी भी की। त्योहारी मौसम में खाने के तेल को लेकर सरकार आम आदमी को राहत देगी। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ और एहतियाती कदम उठाने का ऐलान किया है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया है। इसके साथ ही इन तेलों में कृषि उपकर में भी कटौती करने की घोषणा की गई है। वहीं सरसों के तेल को वायदा कारोबार से निलंबित कर स्टॉक लिमिट लागू करने का फैसला किया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत अधिक होने के बावजूद सरकार के हस्तक्षेप और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की वजह से दीपावली पर खाद्य तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। चीन ने पहली बार कहा कि वह ताइवान की आजादी के समर्थन करने वाले लोगों पर आपराधिक मामले के तहत उम्र कैद की सजा दिया करेगा। अपने साम्राज्य का विस्तार करने को आतुर चीन ने पहली बार ताइवान समर्थकों के खिलाफ कठोर दंड के प्राविधान की बात की है। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय ने यह घोषणा की है कि इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख चेन मिंग टोंग ने कहा कि उनके देश के प्रमुख द्वीप तीसियाई पर चीन हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के अनुसार उन्होंने अंडियल ताइवान समर्थकों में ताइवान की PM सू सेंग चोंग, संसद के अध्यक्ष यो सी कुन और विदेश मंत्री जोसेफ वू को ताइवान समर्थकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस सूची में शामिल लोगों के खिलाफ चीन कड़ी कार्रवाई करेगा। 4 नवंबर 2021 को देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी दिवाली की रौनक देखने को मिली। तमाम स्टार्स ने इस खास त्योहार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, स्टार्स फैंस को भी दिवाली विश करना नहीं भूले। इस लिस्ट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। अमिताभ बच्चन ने इस साल दिवाली परिवार के साथ अपने घर जलसा में मनाई। वहीं अब अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह देशवासियों को दिवाली की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट में ऐसी एक गलती कर दी जिस पर अब सबका ध्यान जा रहा है। दरअसल बिग बी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की एक तस्वीर शेयर की है जो दिवाली सेलिब्रेशन की है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय, पोती आराध्या, नाती नव्या नवेली नंदा, बेटी श्वेता बच्चन और नाती अगस्त्य नजर आ रहे हैं। इस दौरान सभी ट्रेडिशनल आउटफिट में काफी सुंदर लग रहे हैं। भारतीय टीम ने शुक्रवार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड को सिर्फ 39 गेंद पर हरा दिया। भारत के सामने 86 रन का लक्ष्य था। अपनी रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर करने के लिए उसे 43 गेंद पर इसे हासिल करना था और इसके बल्लेबाजों ने ऐसा कर दिखाया। टीम ने शानदार प्रदर्शन कर अपने कप्तान विराट कोहली को उनके 33वें जन्मदिन का शानदार तोहफा दिया। भारतीय टीम के कप्तान कोहली इस जीत से बहुत खुश नजर आ रहे थे। कोहली ने कहा कि वह जीत से बहुत खुश हैं। कोहली का आज 33वां जन्मदिन भी था। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे तो पहले तो उन्होंने कहा कि अब इसका वक्त निकल गया। हालांकि इसके बाद कोहली ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। भारतीय कप्तान ने कहा कि परिवार का साथ होना बहुत बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा तोहफा है।